हेलो दोस्तों, चलो आज शुरुआत करते हैं। कुछ नीट के रिजल्ट के बाद जो बातें होगी वो बातें करते हैं, ठीक है। बस 5 मिनट आप लोगों का टाइम लेंगे और उसमें हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चों का जिन्होंने अपना पूरा साल एक कमरे में बिताया है, उनका रिजल्ट अच्छा आया है और उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, ठीक है। जिन्होंने अपना रैंक 1 लाख के अंदर लेके आया और जिनका रैंक उसके ऊपर गया और उसके लिए कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हो या फिर कोई चीज़ और जो है बहुत सारे मेडिकल सेक्टर में है, कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो पूरे साल जिनका कंटिन्यूस प्रैक्टिस रहा, उन्होंने अपना 1 लाख के अंदर रैंक लेके आ गया, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है ना वो मेक परफेक्ट, बस यही बताने के लिए हम आप लोगों के सामने आए हुए हैं कि उन्होंने, जैसे कि आप लोग इस बार के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि फिजिक्स 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 सबको ले डूबा, ठीक है। तो फिजिक्स ले डूबा क्यों? क्योंकि फिजिक्स में कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता। सिंपली बता देना, फिजिक्स में कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता भाई। प्रैक्टिस के बिना कुछ होता ही नहीं। कैलकुलेशन अगर कोई मान लो पहाड़ा बोल दे पढ़ने के लिए तो भाई वहीं पे अटक जाते हो, ठीक है। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे वहीं पे अटक जाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और देखेंगे थोड़ा सा पजल है तो उसको पढ़ना नहीं चाहेंगे, है ना। तो जिस वजह से आप लोगों को क्या होता है, कैलकुलेशन वहां पे गड़बड़ हो जाती है और लेंथी क्वेश्चन देखने में लग जाता है। थोड़ा सा 2-4 लाइन बढ़ किया गया, भाई साहब रुक गए वहीं पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, पर डे प्रैक्टिस। जिसने अपना कंटिन्यूस प्रैक्टिस रखा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली प्रैक्टिस में रखा है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में ज्यादा दे दिए, केमिस्ट्री में ज्यादा या फिर बायो में ज्यादा और बाकी सब कम रह गए, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, ठीक है। जिसने अपना रैंक 1 या 1 से 100 के बीच लाया है, उन लोगों का यही कहना है कि भाई हम लोग हर एक सब्जेक्ट को इक्वली प्रैक्टिस किए, बिना प्रैक्टिस का नहीं हुआ। फिजिक्स में उन लोगों को भी टफ लगा, लेकिन उन लोगों का जो प्रैक्टिस था ना वो करवा दिया था, बस हो गया। पर आप लोग लटके रह गए, क्यों? क्योंकि भाई प्रैक्टिस नहीं था। बट कंसेप्ट, अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो टॉपिक एक पढ़ो, लेकिन उसका जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो 20 गुना 10 गुना होना चाहिए। तो समझो कि अगर एक टॉपिक आपने पढ़ा तो इसका मतलब है उस टॉपिक से 10 क्वेश्चन बनने चाहिए। 10 क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बनाओ, चाहे वो एग्जाम्पल से बनाओ या फिर कहीं एक्सरसाइज से बनाओ या फिर कोई बना हुआ वर्कआउट का बनाओ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग खुद बना रहे हो तो नहीं बन रहा है, नहीं, बनाओ। उसको देखना कहां से? कहीं से भी देखो भाई, पहले बना हुआ तो देखो, जो क्वेश्चन बना हुआ है उसको देखो, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो। कि पहले ही खुद से बनाने शुरू कर देते हो, बनाना शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी बच्चा अपना 1 लाख के अंदर 50,000 के अंदर जो रैंक लाया है, बस एक ही वजह रहा है कि उन लोगों के पास प्रैक्टिस था, कंटिन्यूस प्रैक्टिस था, उन लोगों के पास लगन था। चलो, बहुत सारे बच्चे अपना बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में पढ़ाए, लेकिन कुछ बच्चे उसमें ऐसे भी हैं जो सिर्फ घर बैठे बैठे खुद से पढ़ के निकाला है, ठीक है। तो खुद से पढ़ के कैसे निकाला? बस उन्होंने एक चीज प्रैक्टिस के लिए अपनाया था, वो था टेस्ट सीरीज। आप भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, किसी भी संस्थान का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, ये खुद से भी बना सकते हो टेस्ट सीरीज, ठीक है। पीवाईक्यू कर लो टेस्ट सीरीज में, आप पीवाईक्यू में 180 क्वेश्चन रहता ही है, उसी को बनाओ भाई, बेहतर है कि नहीं। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो अब कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों के लिए जिनका एमबीबीएस में एडमिशन हो रहा है, लेकिन जिनका अगर बीएएमएस या बीएचएमएस में भी एडमिशन मिले, वो पीछे नहीं हटेगा, वो भी एडमिशन लेगा। एडमिशन लेने से बहुत ही बेनिफिट है। बीएमएस में भी अब बहुत सारे कोर्सेज वगैरह आगे जो है सो कराया जाता है, जिसमें आप लोगों को सर्जरी वगैरह भी उसमें बहुत सारे जैसे सर्जरी आंखों का दिया गया है, कानों का दिया गया है। तो बीएमएस में भी सर्जरी कोर्स अवेलेबल कर दिया गया है। तो मतलब अब लगभग एमबीबीएस और बीएमएस दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को रैंक कम है, अगर उसमें बीएमएस बीएचएमएस या कोई भी अदर कोर्स मिल रहा है तो आप लोग ले लोगे। और जिसका रैंक, जिसका अटेम्प्ट अगर 3 बार से ज्यादा है तो वो उसमें से कोई भी कोर्स चूज करके जो मिल रहा है वो लेना है, पीछे नहीं हटना है। बस इतना ही कहने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। बाकी जो लेक्चर की बात है वो हम कल से ही शुरू कर देंगे, अपलोड कर देंगे। जो बच्चा नीट 2026 के लिए 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो इस प्लेटफॉर्म से पूरी प्रिपरेशन कर सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और कोई भी बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कोई भी बच्चा उतना ओवर थिंकिंग नहीं करेगा,
भाई यहाँ पे ओवर थिंकिंग का जरूरत नहीं पड़ता, बस थिंकिंग करो, थिंकिंग करो, बस थिंकिंग प्रोसेस बदल दो भाई, थिंकिंग प्रोसेस बदलोगे काम हो जाए, ठीक है। और चलो एनसीईआरटी से फिर से प्यार करेंगे, तब तक के लिए बाय।